अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप लोग काफ़ी नाराज़ हैं मुझसे, अंदाज़ा है मुझे कि जी मैं वीडियो कम बना रहा हूँ, वो मसरूफियात थी कुछ इस वजह से। अब पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ कि शॉर्ट टाइम में कैसे पढ़ना है और किन किन वेबसाइट से और कैसे पेपर आता है। ठीक है, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स बोला सर हमें टू द पॉइंट और स्पेसिफिक गाइड करें। तो आज एक एक सब्जेक्ट करके मैं गाइड करता हूँ आप लोगों को। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे पेपर प्रोडिक्शन जो हम लोगों ने की थी, याद है, जीएसटी पीएसटी के अंदर और 5 to 15 के अंदर, और आप लोग, मैं फेमस इस वजह से हुआ था कि यार अवेश भाई आपको पेपर पता होता है क्या? पहले से पेपर पता नहीं होता, किस तरीके से पता पड़ता है ये बता रहा हूँ। स्पेसिफिक मतलब आदत हो गई है चीज़ें समझ के मतलब क्लियर हो गया है कि कहाँ से आता है। इस वजह से जो प्रोडिक्शन है वो लग जाती है, वो भी समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ कैसे होती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं रोज़ाना आऊँ तो इस वीडियो पे अगर 1 के लाइक्स आ गए, ज़्यादा नहीं बोल रहा, तो आप लोगों को के लिए रोज़ाना मैं पेपर प्रोडिक्शन जब भी आपके पेपर्स होंगे उसमें उसके लिए करूँगा। तो टारगेट है 101, हाँ 1 के, सॉरी 1000, यानी कि 1000 लाइक्स। तो देखें, एक स्टार्ट से बिल्कुल बिगिनर्स से लेके मैं चलता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए और किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखें पाक एमसीक्यू आप खोलें। ठीक है, पाक एमसीक्यू खोल ली। अब ये बहुत ही कॉमन वेबसाइट है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इससे तैयारी कर रहे होते हैं। अब गलती क्या करते हैं और किस तरीके से पढ़ना है ये समझें। पाक स्टडी के ऊपर पोर्शन पे गए। अब देखिए यहां पर ना इन्होंने मेन्यू बनाया हुआ है जिसको हम फहरिस्त भी कहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, पर पाक एमसीक्यू से ये टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप एसपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो सिंध से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक नए टैब के अंदर आप टैब खोल लें और इसको रटें, इसको रट्टा मारें। ठीक है, स्पेसिफिक आएगा इधर से सिंध का। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, वो सबसे पहले पेजेस देखते हैं कि जी कितने पेजेस हैं, 249 पेजेस हैं, भाई मैंने इतने पढ़ने। वो भाई तुमने सारे नहीं पढ़ने उन्हें। ठीक है, थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल कर लो तो हो जाएगा। अब देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, गिलगित बल्तिस्तान से कभी सवाल आया है? खुद बताओ, नहीं आता, बहुत कम आते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान यहाँ पर नहीं दिया हुआ, बलूचिस्तान से बहुत कम सवाल आते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाटा और एजीके से भी बहुत कम सवाल आते हैं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने क्या पढ़ना है? डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस, ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आई थिंक अब हम इसको देख लेते हैं। नीचे ये 2 टैब्स मैंने खोल दिए, इस वेबसाइट से मुझे मिल गए, इसको मैंने रटे मारने, उसको समझना है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक ऐसे चीज के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने का तरीका है। ठीक है, कह रहा है कि हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। आपने पढ़ा, आगे निकल गया। पर मैं पढ़ने का तरीका जो बता रहा हूं, अगर वैसे पढ़ोगे तो पाकिस्तान अफेयर का कोई भी सब्जेक्ट आपका फेल नहीं होना कभी भी। पढ़ना है पर। ठीक है, अब वो कैसे पढ़ना है? क्या लिखा हुआ है? हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आपने क्या करना है, ये स्टेट बैंक जो मेन कीवर्ड है इसका, इसको कॉपी करना है और कुछ जो कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में बनते हैं कि व्हेन स्टेट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट करेंसी नोट कौन सा था? सही है, फर्स्ट जो उनका बड़ा ओहदा था वो किसके पास था? ये 5-6 चीजें अपने नोट्स के अंदर बना लेनी है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से हर एक एमसीक्यू को उसकी पूरी इज्जत देनी है। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज होते हैं जिनको आप बस एक दफा पढ़ते हैं, उसकी डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। जैसे नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान एसपी के, अब आपको इसके डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको खुद आइडिया हो जाना चाहिए पढ़ पढ़ के कि यार कौन सा एमसीक्यूज है जिसके मुझे डेप्थ में घुसना चाहिए और कौन सा ऐसा एमसीक्यूज है जिसकी डेप्थ में नहीं घुसना चाहिए। जैसे अभी एक और है, वेयर इज वर्सक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड? खैबर पख्तूनख्वा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हर हर पेपर में तकरीबन आता है ये वर्सक डैम का। तो डैम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन पाकिस्तान वो पकड़ो, उसका प्रिंट आउट निकालो, उसको रटने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये तरीकेकार है, ये दूसरा तरीका है। एक और तरीका होता है जिसके अंदर आप मैप्स के थ्रू पढ़ते हो, जो कि मैंने अपनी बुक्स के अंदर, या जो मैं ज्यादातर पढ़ा रहा होता हूँ उसको, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ कि जी आप क्या करते हैं कि पहले नेबर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हैं, फिर अंदर आते हैं, फिर और अंदर आते हैं, मतलब जियोग्राफी ऐसे पढ़ रहे होते हैं आप पाकिस्तान की। पर दूसरा तरीका ये जो मैंने आपको बताया ये भी हो सकता है। अब एक और वेबसाइट है, ये तो पाक एमसीक्यू की बात हो गई, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो कि ज्यादातर बच्चे मिस कर जाते हैं, वो है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट, इसकी खूबसूरती क्या है वेबसाइट की? जब आप इसके होम पेज पे आते हैं तो हम होम पेज कुछ ऐसा है, स्कैटर्ड सा है, अजीबो गरीब सा है। आप आएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पाकिस्तान स्टडीज। ठीक है, इसके बाद आप ये देखें नीचे आएंगे ना आप, तो यहां पर भी
कैटेगरीज बनी हुई हैं। हम क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कैटेगरीज को मिस कर देते हैं। वो हमारे पास चीजें हैं ना, उसके अंदर जाते हैं, हमारे रैंडम चीजें जो है उसके ऊपर से आके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जब भी पास नहीं होते। आपने स्पेसिफिक रहना है। आप देखें इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज बनाई हुई, ये अपडेटेड वेबसाइट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान पाक एमसीक्यू। तो मुझे ये वेबसाइट ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू पाक एमसीक्यू टेस्ट पॉइंट। फर्स्ट इन पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग टैब में खोल लो। अब इसकी खूबसूरती क्या है वेबसाइट की, जैसे आपने इसकी टैब्स खोल ली, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ में खोल लिया। अब जब आप इसके एमसीक्यूज को पढ़ेंगे ना, इसके नीचे एक लाइन दी हुई है, यहाँ पर ये लाइन दी हुई है, इस सवाल की वजाहत के साथ पढ़ें। तो यहां पर आप जब पढ़ते हैं तो इसकी और एक्सप्लेनेशन आ जाती है। जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कॉपी करने की बात कर रहा था ना कि जो स्टेट बैंक है उसके बारे में, वो ये खुद वेबसाइट आपको दे देती है। तो ये बेहतरीन वेबसाइट है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि जिस बच्चे ने टेस्ट पॉइंट से तैयारी की और प्रॉपर तैयारी की, वो फेल नहीं होना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो नोट्स अब आजकल बिक रहे हैं या जो चीजें हो रही हैं, देखें इंग्लिश इज अ क्वाइट ट्रिकी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ ट्रिकी सब्जेक्ट, ठीक है। पाकिस्तानी स्टडीज नॉट अ ट्रिकी सब्जेक्ट, वो रट्टा के ऊपर बेस्ड है। इस्लामियात इज नॉट अ ट्रिकी सब्जेक्ट, वो रट्टे के ऊपर बेस्ड है। इस्लामियात में मैं आपको क्या समझाऊं, कि नमाज का तरीका समझाऊं, वो तो नहीं पूछा जाता ना, ठीक है। मैं आपको मतलब कि फिक्का तो नहीं पढ़ा सकता ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, वो रट्टों का सब्जेक्ट है, तो वो खुद पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट्स को। वो पढ़ते नहीं है और फेल होते हैं, तो फिर वो सारा ब्लेम दूसरों के ऊपर डालते हैं। तो आई थिंक ये स्पेसिफिक चीजें करके मैं बता रहा हूँ कि पढ़ना कहाँ से है आप लोगों ने। अब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, इट्स अप टू यू। पर एक और मेरी बात में अब इसकी बात करूँ, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दी, अब मैंने तरीका बता दिया है, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एवरी चिल्ड्रन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब अगर मैं पाक एमसीक्यू से तैयारी कर रहा होता, तो मैं राइट्स, सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, उसका एक अलग से टॉपिक खोलता और सारे एक एक एमसीक्यू मुझे रटने मरते। पर इसके अगर मैं नीचे जाता हूँ, इस सवाल की मजीद वजाहत करें, तो इसके अंदर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी बता रहा है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का भी बता रहा है कि 19A जो है वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्ट है, और भी मुझे बहुत सारी मालूमात दे रहा है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कभी पूछा जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, कभी राइट टू इंफॉर्मेशन का। इस टाइप की जो एमसीक्यूज हैं, ये मैं एक जामा करके हाथ में रख देता है। तो ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी टेस्ट के लिए। अब आ जाते हैं कि जी सर पढ़ा नहीं जा रहा या क्या करें, अभी इतने से टाइम में क्या होगा। भाई एटीट्यूड लेके आओ, ठीक है। अपने अंदर चीजें जो है ना, एक इमेजिनरी दुनिया बना दी है ना, ये जो हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, जिसको हम आज़ाद चाय वाला कहते हैं। मैं खुल के आजकल बात करने लग गया हूँ, पता नहीं क्यों आज़ाद चाय वाला कहते हैं। वो एक है शाहिद अनवर साहब, वो है। अल्लाह ताला, मैं तो दुआ करता हूँ मुसलमान है, हिदायत दे इनको, क्योंकि ऐसे नहीं चलता निज़ाम, ऐसे नहीं चलता। तो आप लोग इन सबको छोड़ें, मटेरियलिस्टिक ना हो, आप मादियत के ज़माने में ना जाए, आप रियलिटी को समझें। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ऐसे ही कोई नहीं बन जाता, मेहनत करनी पड़ती है। या तो फ्रॉडिया होता है वो जल्दी बन जाता है, या तो एक अच्छा इंसान होता है तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। इसको मैं और डिटेल में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा। उसका टारगेट पूरा कर दो, 1000 लाइक्स कर दो, तो मैं तुम लोगों को फ्री में पेपर प्रेडिक्शन दिया करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।